अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम तिल्का आयातुल किताबिल हकीम। अलिफ लाम मीम अल्लाहु आलम बिमुरादी, इसकी मुराद अल्लाह ही जानते हैं। ये आयतें हैं किताब हिकमत वाली की, हुदन रहमतल लिल मुहसिनीन, जो के हिदायत है और रहमत है नेकी करने वालों के लिए, इखलास वालों के लिए। अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून। इखलास वाले लोग, नेकी करने वाले लोग वो हैं जो कायम करते हैं नमाज को और अदा करते हैं ज़कात, और वो आखिरत पर यकीन भी रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग हैं जो कामयाब हैं। वमिनन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह, और लोगों में से वो भी है जो ख़रीद लेते हैं खेल की बातों को, ऐसी बातों को जो अल्लाह से गाफिल रखती हैं, उनका ख़रीदार है, ताकि वो गुमराह करे अल्लाह के रस्ते से बिग़ैर इल्म, बग़ैर इल्म के। वयत्तख़िज़हा हुज़ुवा, और मजाक बनाता है, हंसी खेल बनाता है उसको अल्लाह के रस्ते का। उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, यही लोग हैं इनके लिए अज़ाब है ज़लील करने वाला। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना वल्ला मुस्तकबिरा, और जब पढ़ी जाती हैं उन पर हमारी आयतें तो वो तकब्बुर करता हुआ मुँह मोड़ लेता है। कअल्लम यस्मअहा, गोया के उसने सुनी ही नहीं। कअन्न फी उज़ुनैहि वक़रा, गोया के उसके कानों में बोझ पड़ा हुआ है, कानों में कोई चीज़ है जो सुनने नहीं देती। फ़बश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम, बस खुशखबरी सुना दीजिए ऐसे लोगों को दर्दनाक अज़ाब की। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरत लुक़मान की आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 7 तक तिलावत की गई है और सूरत रूम का इख्तिताम हुआ है और सूरत लुक़मान का आगाज़ हो रहा है। तो सूरत के शुरू में जो चंद बातें आपके सामने अर्ज़ की जाती हैं तो इस सूरत के हवाले से भी समाअत फरमा लें। सबसे पहली बात कि इस सूरत का पिछली सूरत के साथ रब्त क्या है, ताल्लुक़ क्या है, जोड़ क्या है। तो पिछली सूरत का नाम था सूरतुर रूम और इस सूरत का नाम है सूरत लुक़मान। तो ये नाम के हवाले से आप रब्त जो है वो सुने पहले कि इनका नाम का रब्त क्या है। चुनाचे फरमाया कि सूरतुर रूम के अंदर अल्लाह ताला ने वादा फरमाया था ईमान वालों से कि अहले रूम की तरह, रूमियों की तरह तुम्हें भी अल्लाह ताला गलबा अता करेगा। अब फरमाया सूरत लुक़मान के अंदर बशर्ते के वो मसला मान लो जो लुक़मान हकीम ने बेटे के सामने पेश किया। गलबा मिलने की शर्त क्या लगाई? उस मसले को तस्लीम करना है जो मसला हकीम लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत किया। और इस सूरत का पिछली सूरत के जो मज़ामीन हैं उनके साथ रब्त क्या है। फरमाया कि सूरत रूम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद पर अक़ली दलाइल का इस्बात फरमाया। तौहीद पर अक़ली दलाइल 13 अक़ली दलीलों का ज़िक्र वहाँ पर इकट्ठा एक ही मकाम पे अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया और उसके अलावा और भी दलीलें थी। फरमाया वहाँ पर अल्लाह ने उस मसले को साबित करने के लिए मसला तौहीद को अक़ली दलीलें पेश की हैं। और इस सूरत के अंदर, सूरत लुक़मान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला उस मसले को वाज़े करने के लिए अक़ली दलीलें भी देंगे, नकली भी, और साथ अल्लाह ताला वही दलीलें भी ज़िक्र फरमाएँ। यानी तीनों किस्म के दलाइल इस सूरत में आएंगे। बाकी सब के अंदर मसला एक ही चल रहा है, मसला तौहीद। उसी के लिए अल्लाह सब कुछ जो है वो बयान कर रहे हैं। कभी मिसालें देते हैं, कभी अल्लाह अक़ली दलीलें पेश करते हैं, कभी नकली दलीलें पेश करते हैं। तो मसला सारी सूरतों का एक ही है। बल्कि हमारे उस्ताद मुकर्रम उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा अताउल्लाह बंदियालवी साहब फरमाया करते हैं कि पूरे कुरान में कुल 114 सूरतें हैं, जिसमें से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकरीबन 85 सूरतें मसला तौहीद के लिए वक़फ़ कर दी। इतना अहम मसला है और लोग कहते हैं ये हर वक्त बस मसला तौहीद ही, तौहीद ही, तौहीद ही। तौहीद नहीं होगी तो नमाज नहीं, तौहीद नहीं तो रोज़ा नहीं, तौहीद नहीं तो उम्रा नहीं, तौहीद नहीं तो हज भी नहीं।
तौहीद नहीं तो फिर सदका खैरात भी, तौहीद नहीं तो तहज्जुद नवाफिल भी नहीं। सारी इबादात का मरकज़ और कबूलियत के लिए शर्त ही अल्लाह ने तौहीद को बनाया है, तो फिर क्यों ना तौहीद को बयान किया जाए। तो सबसे पहले अकीदा तौहीद ज़रूरी है। और इस सूरह मुबारका के अंदर आपको जो इम्तियाज़ी चीज़ें मिलेंगी जो बाकी सूरतों के अंदर नहीं हैं, तो उनमें एक तो हज़रत लुक़मान का ज़िक्र आएगा, हज़रत लुक़मान का ज़िक्र आएगा। और दूसरे नंबर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सूरत में मग़ीबात खम्सा का ज़िक्र फरमाएंगे, यानी वो चीज़ें, 5 वो चीज़ें कि जिनका इल्म सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह को है, अल्लाह के अलावा किसी को उसका इल्म। बिल्कुल सूरत की आखिरी आयत में जाकर उसका ज़िक्र आएगा, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। ये 5 चीज़ें। और इसी तरह इस सूरत में सबसे बुरी आवाज़ का ज़िक्र भी इसी सूरत में है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है सबसे बुरी आवाज़ कौन सी है। और 7 समंदरों को बतौर स्याही के इस्तेमाल करने का ज़िक्र भी इसी सूरत में आएगा कि अल्लाह फरमाते हैं 7 समंदरों को स्याही बना दिया जाए और जितने दरख्त हैं उनको कलमे बना दिया जाए और अल्लाह ताला की शान लिखना शुरू कर दे बंदा, हैं सिफ़ात, अल्लाह की तारीफ़ बयान करना शुरू कर दे। हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी लेकिन अल्लाह की तारीफ़ मुकम्मल नहीं हो। इसी तरह हज़रत लुक़मान हकीम की जो अपने बेटे को नसीहतें थी, जो उन्होंने अपने बेटे को नसीहतें की हैं, उसका ज़िक्र भी इसी सूरत में है और किसी सूरत में नहीं। बाकी इस सूरत के अंदर जो है अल्लाह तबारक व तआला क्या बयान फरमाएंगे, मुख्तसर खुलासा क्या है, यह है कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने एक तो इस सूरत को अल्लाह ने पिछली सूरत के लिए ततीमा बनाया है, यानी जो कुछ पिछली सूरत में रह गया है अब अल्लाह इसी सूरत में बयान कर देंगे, ये ततीमा है उसके लिए। और इसी तरह इसमें अल्लाह 8 दलाइल अक़लिया बयान करेंगे मसला तौहीद को वाज़े करने के लिए, और एक दलील अक़ली जिसका ताल्लुक़ अक़ल से है। पिछली सूरत में दलाइल अक़लिया ज़्यादा थे, इसमें अल्लाह ने दलाइल जो है वो नक़लिया बयान फरमाए। इसी तरह ये जो सूरत है इसमें एक दलील आएगी नकली जो हज़रत लुक़मान की तरफ से है, जो उन्होंने अपने बेटे को नसीहतें की और अल्लाह ने उस नेक बंदे का कौल जो है वो इस सूरत में बयान फरमाया है। बाकी जो है वो साथ साथ इंशाअल्लाह तफसील होती रहेगी। देखें जी, अलिफ लाम मीम सूरत का नाम सूरत लुक़मान है, और लुक़मान इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें ज़िक्र किसका आया है, हज़रत लुक़मान का, उनका ज़िक्र आया है। उसी मुनासबत से इसका नाम भी क्या रख दिया गया, सूरत लुक़मान। अलिफ लाम मीम हरूफ़े मुक़त्तआत, हरूफ़े मुक़त्तआत याद है ना। हरूफ़े मुक़त्तआत किन को कहा जाता है, जिनको काट काट के पढ़ा जाता है, हर हरफ को अलग अलग। इसकी मुराद अल्लाह ही जानते हैं, हमें इसका कोई इल्म नहीं। ये अल्लाह ताला के राज हैं और राज खुद ही बंदा जानता है। राज जब तक दिल में रहे तो राज रहता है, राज बाहर आ जाए तो राज नहीं रहता। इसलिए अल्लाह ने ये अपने राज किसी को नहीं बताया। अलिफ लाम मीम तिल्का आयातुल किताबिल हकीम, फरमाया ये जो आयतें आप पढ़ने लगे हैं इस सूरत की, ये मामूली न समझना, एक हिकमत वाली किताब की आयतें हैं, पुर हिकमत आयतें हैं, मामूली आयतें नहीं हैं। हुदन व रहमतल लिल मुहसिनीन। अब देखें, लोग कहते हैं
कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलिमुल गैब हैं। अल्लाह के नबी के लिए इल्म गैब को साबित करते हैं, औलिया के लिए इल्म गैब को साबित करते हैं। अगर अल्लाह के नबी आलिमुल गैब होते तो अलिफ लाम मीम का मतलब ये करते कि इसकी मुराद अल्लाह ही जानते हैं, बल्कि बताते ना इसकी मुराद क्या है। लेकिन अल्लाह ने इस चीज़ को छुपा रखा है, इसका मतलब नहीं बताया तो नबी को भी पता नहीं है। तो इससे मालूम होता है कि जो बात अल्लाह अपने नबी को बताएं उस बात का नबी को इल्म होता है, जो बात अल्लाह अपने नबी को ना बताएं उसका इल्म नबी को नहीं होता। और जो बात बता दी जाए उसे मेरे दोस्तों इल्म गैब नहीं कहते, उसे कहते हैं इत्तिला अलल गैब। उसे क्या कहते हैं? इत्तिला अलल गैब, यानी गैब पर अल्लाह ने मुत्तले कर दिया है। और नबियों को इत्तिला अलल गैब होती है, इल्म गैब नबियों के पास नहीं होता। समझ आइए? तो ये लोग धोखा देते हैं कि नबियों को इल्म गैब है, नबी आलिमुल गैब हैं, औलिया आलिमुल गैब हैं, वो सब जानते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। नबियों को कुछ नहीं पता होता है। कुरान मजीद में हज़ारों वाक़यात मौजूद हैं, आयात मौजूद हैं, दलाइल मौजूद है, अहादीस के अंदर मौजूद हैं, जिसमें कई ऐसे वाक़यात आए हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म ही नहीं होता था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लग गई, 1.5 महीना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान रहे और नबी अलैहिस्सलाम को उस वक़्त तक नहीं पता चला कि मेरी बीवी ठीक है या वो तोहमत लगाने वाले ठीक है, सच कौन है, सच्चा कौन है और झूठा कौन है, जब तक अल्लाह ने वही करके बताया नहीं। 1.5 महीना नबी अलैहिस्सलाम परेशान रहे और लोगों से मशवरे लेते रहे, हाँ भी बताओ क्या हल है, क्या करना चाहिए। तो जो आलिमुल गैब होता है वो इस तरह उसकी हालत हो जाती है, वो लोगों से मशवरे तलब करता है, उसे तो सब कुछ पता होता है। फरमाया हुदन व रहमतन लिल मुहसिनीन, ये आयतें हिदायत भी हैं और रहमत भी हैं, या ये किताब हिदायत है और रहमत है लिल मुहसिनीन, किन के लिए? एहसान करने वालों के लिए, दिल से नेकी करने वालों के लिए, इखलास वालों के लिए। फरमाया ये क्या है? हिदायत। और सूरतुल बकरा में अल्लाह फरमाते हैं युअतल हिकमत मन यशा व मन युअतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। अल्लाह ताला ये हिकमत वाली बातें जिसे चाहते हैं अता फरमा देते हैं। वमन युअतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, और जिसको ये हिकमत और दानाई दे दी गई, ये हिकमत वाली आयात जिसे समझ आ गई, फरमाया फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, उसने सारी ढेर सारी भलाइयाँ इकट्ठी कर ली। जिसको कुरान समझ आ गया उसने ढेर सारी भलाइयाँ इकट्ठी कर ली। और वो लोग जो कुरान समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं, उन्होंने कहाँ से, वो कैसे अपने आप को जो है वो खैर कह सकते हैं, कैसे वो जो है वो अपने लिए भलाई का जो है वो कह सकते हैं कि हमारे ऊपर अल्लाह ने भला किया हुआ है। तो सबसे बड़ी भलाई कुरान मजीद का इल्म आ जाए, कुरान सीख लेना। अल्लज़ीन युक़ीमूनस्सलात व युतूनज़्ज़कात व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून। फरमाया एहसान करने वाले कौन हैं, वो नेक लोग कौन हैं? फरमाया जो नमाज कायम करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, नमाज कायम करते हैं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नमाज ही वो चीज़ है जो एक काफिर और मुसलमान के दरमियान फ़र्क करती है। एक काफिर और मुसलमान के दरमियान फ़र्क करती है। फरमाया ये नमाज ही है। काफिर नमाज नहीं पढ़ता, मुसलमान नमाज पढ़ता है। तो फरमाया कि इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो नमाज की पाबंदी करें ताकि उनके और कुफार के दरमियान फ़र्क वाज़े हो जाए। और अगर मुसलमान भी नमाज नहीं पढ़ेगा तो फिर कोई फ़र्क रहेगा बाकी। और आज आप देखें कि कितने ऐसे हमारे हुक्मरान हैं जो नमाज़ पढ़ते हैं, जो नमाज की पाबंदी करते हैं।
नमाज के साथ बिल्कुल हमारे हुक्मरानों का ताल्लुक ही कोई नहीं है। और हुक्मरान किस मुल्क के हैं? इस्लामी मुल्क। हुक्मरान किस मुल्क के हैं? और काम सारे कौन से हैं? काफिरों वाले। काम कौन से हैं? काफिरों वाले। और फिर जो नया हुक्मरान आता है वो कहता है असी इसनू बदलांगे हैं, हम इसको क्या करेंगे? बदलेंगे। तुम अपने वजूद को बदल लो, ये बड़ी बात है। पूरा पाकिस्तान बदलोगे? अपनी ज़िंदगी को बदलो, अपनी सीरत को बदलो, पाकिस्तान खुद बदल जाएगा। पाकिस्तान को बदलने पे लगे हैं, अपनी फ़िक्र कोई नहीं। और अल्लाह फरमाते हैं एहसान करने वाले, नेकी करने वाले लोग वो होते हैं जो नमाज की पाबंदी करते हैं। मुखलिस वो होते हैं जो अल्लाह के साथ मुखलिस नहीं, नमाज अल्लाह के हुक्म के साथ मुखलिस नहीं, तो वो अपनी आवाम के साथ मुखलिस हो सकता है? कभी नहीं मुखलिस हो सकता। जो रब के साथ मुखलिस नहीं है तो वो अवाम के साथ भी मुखलिस, रियाया के साथ भी मुखलिस कभी नहीं हो सकता। और जब वोट आते हैं तो फिर हम जनाब नारे लगाते हैं, हाँ नून लीग नू वोट दो ताकि आवे तो साडा रड़ा कट छड़े, सही मंगण ते आ जाए। कोई आदा PTI नू वोट दो, पीपल पार्टी को वोट दो। एक बंदे का बच्चा नहीं है, एक की शक्ल मुसलमानों वाली नहीं है, और मुसलमान वोट किसे दे रहा है? PTI नू दो, नून लीग नू दो, पीपल पार्टी नू दो। हाँ, फिर उस वक़्त जोर लगाते हैं, तू किन्नू वोट देता है, तू किन्नू देता है, तू किन्नू देता है। वोट एक अमानत होती है, अल्लाह ने पूछना है। तुम जिसको वोट दोगे तो वो जो काम गलत करेगा उसका बराबर गुनाह तुम्हारे नामा अमाल में भी आएगा। इसलिए ख्याल रखा करें और बड़े ध्यान से इस अमानत का इस्तेमाल किया करें। बेहतर है किसी को दे ही नहीं। बाज़ आते हैं भी हाँ असी उसनू देंगे जेड़ा सन पता हो हरना है जिसका सन पता है भी ये हार जाना है, असी उसनू दे आया। किसी को ना दें, ज़रूरत ही क्या है। हाँ, ये कोशिश करें कि कोई खैर खा और मुसलमान बंदा जो है वो हमारे ऊपर आ जाए, इसकी कोशिश ज़रूर करें। ऐसे बंदे को वोट दें कि जो इस्लामी कानून नाफज करेगा और उसकी शक्ल सूरत तो कम अज़ कम मुसलमानों वाली हो। चलो सीरत के अंदर अगरचे कमज़ोरी हो, क्योंकि इंसान कमज़ोर है। मैं नहीं कहता कि मैं मुकम्मल शरीयत पे चलने वाला हूँ, कमज़ोरियाँ होंगी, हर इंसान के अंदर कमज़ोरियाँ होती हैं। कम अज़ कम शक्ल सूरत तो मुसलमानों वाली उसकी हो, उसको वोट दें। फरमाया कि युकीमून अस्सला, नमाज की पाबंदी करते हैं मुखलिस लोग, नमाज कायम करते हैं। वयुतून ज़कात, और ज़कात अदा करते हैं। क्या करते हैं? ज़कात अदा करते हैं। फरमाया ये मुत्तकी और मुहसिनीन लोगों की निशानियाँ हैं। वहुम बिल आखिरती हम युक़िनून, और आखिरत पर पूरा यकीन रखते हैं कि हमने मरना है और अल्लाह के सामने हिसाब के लिए पेश होना है। इस बात का उन्हें यकीन है और वो हर कदम और हर काम अल्लाह से डर के करते हैं। अल्लाह का डर उनके दिलों में मौजूद होता है। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, फरमाया यही लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। यही लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग हैं जो कामयाब हैं। नमाज पढ़ने वाले, ज़कात देने वाले और आखिरत पर यकीन रखने वाले लोग कामयाब होते हैं। जो नमाज नहीं पढ़ता वो कभी कामयाबी का ना सोचे। जिसको नमाज का शौक़ नहीं तो वो अपनी ज़िंदगी में कभी कामयाबी का ना सोचे। निकाल दे अपनी सोच अगर बनाई है कि मैं भी कामयाब हो जाऊंगा, मुझे भी अल्लाह ताला कामयाबी देंगे, फरमाया कभी कामयाबी उससे नहीं मिलेगी। हाँ, कामयाब होना चाहते हैं तो फिर कामयाब लोगों की सिफ़तें जो अल्लाह ने बयान फरमाई उन पर अमल करना पड़ेगा। उन पर पैसे से कामयाबी नहीं मिलती, कामयाबी नेकियों से मिलती है। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, सूरत बकरा शुरू होती है ना, वहाँ पर भी अल्लाह ने इसी बात का तज़किरा फरमाया
कामयाब होना चाहते हो तो ये सिफ़तें अपना लो, ये सिफ़तें अपनाओ। और वो सारी सिफ़ात सहाबा किराम के अंदर पाई जाती थी। उन सिफ़ात के अव्वल मिस्दाक कौन है? सहाबा किराम हैं। वो सिफ़ात कौन सी हैं? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। नमाज की पाबंदी, ज़कात देते हैं, अल्लाह ने जो रोज़ी दी है उसमें से खर्च करते हैं, कुरान से पहले जितनी किताबें हैं उन पर ईमान लाते हैं, कुरान पर भी ईमान लाते हैं, आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। फरमाया यही लोग कामयाब हैं, यही लोग हिदायत पर भी हैं और कामयाब भी हैं। आज पूछते हैं लोग कौन हिदायत पर है, किसको हम हिदायत याफ्ता समझें? कुरान ने हर चीज़ बयान की है, कोई चीज़ अल्लाह के कुरान ने मुबहम नहीं रखी है। इसकी सिफत है कि ये खोल खोल के बयान करता है, हर चीज़ खोल खोल के बयान करता है। तो फिर कुरान से पूछे ना कौन हिदायत याफ्ता है, हमसे क्या पूछते हैं? कुरान से पूछें हिदायत याफ्ता कौन है, फिर कुरान आपको बताएगा। फरमाया कि वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, और अल्लाह ने वादा किया है सूरह यूनुस में आयत नंबर 9 में, फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम। जो लोग ईमान लाते हैं, हिदायत याफ्ता बन गए और फिर नेक अमल करते हैं, सिर्फ ईमान पर इक्तिफा नहीं करते, अकीदा भी दुरुस्त किया, अमल भी दुरुस्त किया, फरमाया ऐसे लोगों को अल्लाह यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम, ऐसे लोगों को अल्लाह ईमान की हिदायत नसीब कर देता है। फिर वो ईमान पर जो है वो बाकी रहते हैं। इसलिए ईमान की साबित कदमी की दुआ मांगनी चाहिए हैं। अक्सर लोग ऐसे भी हैं जो बड़े ईमानदार थे, बड़े नेक साले मुत्तकी थे, लेकिन अपनी नेकी और अपने तकवे के गुरूर में आ गए और उनकी मौत जो है वो ईमान पर नहीं हो सकी। इसलिए अल्लाह ताला से हर वक्त ये दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत अता फरमा। हाँ, ज़िंदगी ईमान वाली मिल जाती है, लेकिन गुरूर की वजह से कोई ऐसी गलती होती है कि जिसकी वजह से मौत के वक़्त ईमान नहीं होता। तो मौत भी ईमान पर हो, ही असल कामयाबी है। फरमाया वमिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीसी लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह। लोगों में से पहले अल्लाह ने अच्छे लोगों का जिक्र किया, उनकी सिफ़ात हैं। अब बुरे लोग जो, फरमाया वो क्या करते हैं बुरे लोग? वो फरमाया कि लहवल हदीसी, उन बातों को ख़रीद लेते हैं जो बातें अल्लाह से गाफिल कर देती हैं। लहव कहते हैं गाफिल करना, किसी चीज़ गाफिल हो जाना। लहव हर उस चीज़ को कहते हैं जो अल्लाह से गाफिल कर दे। जैसा कि अल्लाह ने सूरतुल मुनाफिकून में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम, ऐ ईमान वालो तुम्हें गाफिल ना कर दें, अमवालुकुम वला औलादुकुम, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें। किस बात से? अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र से तुम्हें गाफिल न कर दें। तो ये लहव उसी से है, यानी जो चीज़ें अल्लाह की ज़िक्र से गाफिल कर दें, अल्लाह से गाफिल कर दें, फरमाया वो लहव है। इसमें हर तरह की वो चीज़ आ गई, गाना गलोच, गाली गलोच, गाना बजाना हैं, और दीगर जितनी चीज़ें हैं गुनाह वाली जो अल्लाह के ज़िक्र से क्या कर दें? गाफिल कर दें। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इस लहवल हदीस से मुराद है गाना बजाना। क्या करना? गाना बजाना। फरमाते हैं एक मुशरिक था, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान सुनाया करते थे तो मुशरिकीन मुकाबले में लहव बातें कहा करते थे ताकि लोगों को समझ ना आए कि अल्लाह का नबी क्या कहता है, तो और लोग इसकी बात को ना माने। तो एक मुशरिक था, नज़र बिन हारिस उसका नाम था।
तो वो ईरान जाया करता था, ख़रीदो फ़रोख्त करने, कारोबार करने जाया करता था। तो उसने जब ये देखा कि अल्लाह के नबी तो कुरान सुनाते हैं और लोग इनके जो है वो दीवाने हो जाते हैं, कुरान की तरफ आने लग जाते हैं, उसने क्या किया, लौंडियाँ ख़रीद कर ले आया जो गाना बजाती थी, नाचती थी, गाना गाती थी। तो लौंडियाँ ख़रीद कर ला कर लोगों को कहता है कि अल्लाह का नबी जो तुम्हें सुनाता है वो ठीक नहीं है और उससे तुम इतना लुत्फ़अंदोज़ भी नहीं होते, आओ मैं तुम्हें एक जो है वो चीज़ सुनाता हूँ जिससे तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी। तो वो फिर लौंडियों को नचवाता था, वो गाना गाती थी, बजाती थी, नाचती थी और लोगों को इस तरफ मुतवज्जे किया करता था। उस वक़्त अल्लाह ने ये फिर नाज़िल फरमाई कि लोगों में से ऐसे भी बाज़ हैं जो बुरी बातों को ख़रीदते हैं, गाना बजाने को ख़रीदते हैं। लेकिन मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये लहव अल हदीस आम है, हर किस्म की लहव बात, हर किस्म की वो बात जो अल्लाह के ज़िक्र से इंसान को क्या कर दे, गाफिल कर दे। फरमाया लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह बिग़ैर इल्म, ताकि गाफिल करने वाली हों, ताकि अल्लाह की राह से वो लोगों को गुमराह करे, बिग़ैर इल्मिन, बग़ैर इल्म के। तो गाना बजाना, इससे लोगों को जो गुमराह किया जाता है, इस तरफ लाया जाता है, ये क्या है, बिग़ैर इल्म, बग़ैर इल्म, यानी इसको इल्म नहीं कहा जा सकता। आज लोगों ने मौसीकी को भी एक इल्म बना दिया है, कहते हैं इल्म मौसीकी कहा जाता है ना, तो मौसीकी को भी इल्म बना दिया, हालांकि मौसीकी इल्म नहीं है, कुरान ने उसको जहालत कहा है। वो इल्म आज लोग उस पर डिग्रियां हासिल करते हैं और फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमने तो इल्म मौसीकी में डिग्री हासिल की है, हमारे पास सनद है। हाँ, हम कहते हैं वाकई तुम्हारे पास जहन्नम में जाने के लिए सनद अब भी आ गई है? तो सनद लेकर जो है लोगों पर फ़ख्र महसूस करते हैं, हमारे पास तो इल्म मौसीकी की सनद है। तो इल्म मौसीकी ये कोई इल्म नहीं, ये जहालत है, बिग़ैर इल्म। अल्लाह के कुरान ने इसको जहालत कहा है। जो नाचते हैं, गाते हैं, हुनर सीखते हैं लोग, अब पहले उस वक़्त लौंडियों से ये काम करवाए जाते थे, पैसे दिए जाते थे, लौंडियाँ आती थी, नाचती थी, गाती, सब कुछ करती। अब तरक्की याफ्ता और आज़ाद तबका ये काम करने लग गया है। आपने देखा होगा स्कूलों कॉलेजों के अंदर जब कोई फंक्शन होता है वहाँ पर लड़कियाँ नाचती हैं, गाती हैं, होता है कि नहीं होता? और किस मुल्क में हो रहा है? ये यहूदो नसारा का काम था, वो किया करते थे। और आज इस्लामी मुल्क पाकिस्तान में भी ये काम होता है। उस वक़्त तक फंक्शन नहीं मुकम्मल होता जब तक लड़कियां ना नाचें, और जनाब सारे बैठ के देख रहे होते हैं। ना उन लड़कियों के माँ बाप को फ़िक्र है, ना वहाँ पर पढ़ाने वाले उस्तादों को फ़िक्र है कि लड़की, औरत किसको कहा जाता है। औरत तो नाम ही अल्लाह ने जो औरत का रखा है ना, निसा, औरत का नाम ही पर्दा है, नाम से ही पर्दा निकलता है। औरत छुपी हुई चीज़, यानी जिसको छुपाया जाए। और आज हमारे पोस्टर और हमारी किसी कंपनी की उस वक़्त तक मशहूरी नहीं होती जिस वक़्त तक नंगी औरत को पोस्टर पर न लगा दिया जाए। आपको जितने पोस्टर मिलेंगे मशहूरी के किसी कंपनी का होगा, उसमें औरत की तस्वीर लगी होगी। औरत इतनी सस्ती हो गई है? इतना सस्ता कर दिया मुसलमानों ने कि पोस्टर पे उसकी तस्वीरें और भी नंगी तस्वीरें। तो फरमाया कि ये लौंडियाँ मंगवाया करते थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में वो लोगों की तवज्जो इनकी तरफ किया करते थे, नाचा करती थी, गाया करती थी। और लहवल हदीस के अंदर वो आलात भी आते हैं जो मौसीकी के आलात हैं। कौन से आलात? यानी इस मौसीकी को जो संवारा जाता है जिन आलात से, वो आलात भी लहवल हदीस के अंदर आते हैं। तो फिर कवाली जो है वो भी हराम है। कवाली भी क्या है? हराम है। वो नात भी सुनना हराम है जिसके साथ साज और मौसीकी वाले आलात का इस्तेमाल हो। अब तो सारी नातें ही जनाब वो ढोल ढमक्के के साथ होती हैं, कोई कवाली नहीं जो बग़ैर ढोल ढमक्के के हो।
फिर बच्चे की शादी होती है, मेहंदी वाली रात कव्वाल बुलाते हैं। इधर हमारे नमाजी हैं, मैंने अक्सर को देखा है वो कव्वाल बुलाते। मैंने फिर पूछा भाई कव्वाल क्यों बुलाए हैं? आपने इतना नेक अमल करना है, निकाह अल्लाह के नबी की सुन्नत है, नेक अमल है, उससे पहले ये नहुसत ज़रूर करनी थी। नहीं जी, हमने तो कव्वाल बुलाए हैं, कव्वाली सिर्फ करवाई है। और कव्वाली कहाँ से जायज़ हो गई है? जैसे गाना हराम है, गाना सुनना बजाना हराम है, इसी तरह कव्वाली सुनाना और करवाना भी क्या है? हराम है, क्योंकि उसमें वो गाने वाले आलात इस्तेमाल हुए हैं जिनके ऊपर हुर्मत है, उलमा का इत्तिफाक है। असी तो कव्वाली करवाइए, वो गाना शाना तो को नहीं बना। हाँ तो तुसी बढ़ा लेनी असी, कंजरियाँ नचवा लेनी असी, कव्वाली करवाई। कव्वाली कहाँ से जायज़ हो गई? इसलिए मेरे दोस्तों, नेक अमल है निकाह, उसके बाद वलीमा नेक अमल है, वो करें धूमधाम से, लेकिन धूमधाम के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाराज़गी का ख्याल रखना है, वो ना हो जाए। हाँ लोगों के पास खाने को पैसा को नहीं, ये कव्वालियाँ करवा रहे हैं। फरमाया कि ऐसे लोग जो ये काम करते हैं और अल्लाह के दीन का मजाक बनाते हैं, उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, यही लोग हैं, इनके लिए ज़िल्लत वाला अज़ाब है, ऐसा अज़ाब जो इनको जलील करेगा। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना वल्ला मुस्तकबिरन कल्लम यस्माअहा, फरमाया जब इन पर हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो ये तकब्बुर की वजह से मुँह फेर लेते हैं, कुरान नहीं सुनते, गोया कि इन्होंने सुना ही नहीं, गोया कि इनके कानों के अंदर बोझ आ गया है। कुरान सुनने के लिए तैयार कोई नहीं, कव्वाल बिठा के सुनने के लिए तैयार है। फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम, फरमाया ऐसे लोगों को दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दीजिए। हालांकि खुशखबरी बुरी चीज़ की होती है, अच्छी चीज़ की होती है, बुरी चीज़ की खुशखबरी नहीं होती। वहाँ यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम, ऐसे लोगों को दर्दनाक अज़ाब की क्या सुनाओ? खुशखबरी। ये अल्लाह ने तंज़िया कहा है, यानी ऐसे लोगों की जो है वो गलत अमल की वजह से, और ये इतने गलत हो चुके हैं, अल्लाह ने तंज़िया फरमाया कि इनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुनाओ। तो बहरहाल ऐसे कामों से बचना चाहिए जो लहव हैं और जिनसे अल्लाह का ज़िक्र से बंदा गाफिल हो जाए और अल्लाह के कुरान की आयतों से गाफिल हो जाए। अल्लाह समझ नसीब फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए।